देखिए, जो लोग यह बात बोल रहे हैं जी कि नीतीश कुमार के पास कुछ नहीं बचा, नीतीश कुमार ख़त्म हो गए, यह उनका वहम है। नीतीश कुमार नेता हैं जी और नेता रहेंगे, उनका जनाधार भी है। नीतीश कुमार के पास तो गुण है ही भाई, विचार भी है, समझदार भी हैं, इंजीनियर भी हैं। एक भी भारतीय जनता पार्टी के माल खाने वाले नेता पर रेट कहीं नहीं हुआ, और मिलता कुछ नहीं है तो कम से कम उसका साख तो गिरा देता है। जो लोग काम ऐसे कर रहे हैं जो बहुत गंदा काम है, निंदनीय है, जिसकी भर्तना जितनी की जाए वह भी कम है। नीतीश कुमार हैं ही फुल मूड में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। क्या नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से अभी भी मजबूत हैं या फिर कमजोर हो गए हैं? क्योंकि उनके विरोधी लगातार ये कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार के पास कुछ नहीं बचा है राजनीति के लिहाज से। उनके पास अब कोई ताकत नहीं है, कोई वोट नहीं है। मेरे साथ जेडीयू सांसद दिनेश चंद्र यादव हैं। लगातार बीजेपी या आपके विरोधी लोग ये कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार के पास बचा क्या, अब तो खत्म हो गए नीतीश कुमार। नहीं, देखिए, जो लोग यह बात बोल रहे हैं जी कि नीतीश कुमार के पास कुछ नहीं बचा, नीतीश कुमार ख़त्म हो गए, यह उनका वहम है। नीतीश कुमार नेता हैं जी और नेता रहेंगे, उनका जनाधार भी है। तो यह कैसे कहा जाएगा कि ख़त्म हो गए? नीतीश कुमार के पास जनाधार बचा हुआ है। जनाधार नहीं है तो भाई हैं कैसे? जनाधार तो है ही, जनाधार वाले नेता हैं। आपके विरोधी लोग भाजपा वाले तो कहते हैं कि वैसाखी पे मुख्यमंत्री बने हुए हैं, पैर पकड़ते हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ जाते हैं। नहीं, देखिए, विरोधी आखिर बोलेगा क्या? पहले तो लोक लाज का भी विरोधी भी ख्याल रखते थे। जी अब तो लोक लाज खत्म हो गया। जिसके साथ सब दिन खाए पिए रहे, राजनीति किए, चमचागिरी किए, जी और तुरंत उनको पलटने में देरी लगता है। जब हटता है तो तुरंत कहता है नीतीश कुमार बर्बाद हो गया, नीतीश कुमार जनाधार नीतीश का ख़त्म हो गया। तो इस तरह के लोग को आप क्या कहिएगा? इस तरह के दल को आप क्या कहिएगा? लेकिन अब लग रहा है ऐसा कि नीतीश कुमार पॉलिटिकल रूप से इतना कमजोर हो गए कि एक उपचुनाव भी नहीं जीत पा रहे हैं आप लोग। नहीं, देखिए, उपचुनाव बाय इलेक्शन है, जी और बाय इलेक्शन में तो यदि जेडीयू ख़त्म हो गया तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ बचा? उत्तर प्रदेश में भी हार हो गई भारतीय जनता पार्टी की। राजस्थान में भी बाई इलेक्शन हो रहा था, उसमें भी हार गई भारतीय जनता पार्टी। उड़ीसा में भी बाई इलेक्शन हो रहा था, उसमें भी हार गई भारतीय जनता पार्टी। और हिमाचल में तो सरकार उनका चला गया, जी उनकी सरकार थी, और सरकार उसके हाथ से कांग्रेस वाले ने छीन लिया। तो यह कहना अपने आप में भी लोग को झांक के देखना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं उसको खुद समझना चाहिए। तो एक उपचुनाव से कहते हैं कि नीतीश कुमार का जनाधार ख़त्म हो गया, यह उनकी भूल है। और हम समझते हैं कि राजनीतिक में इतने स्तर लोगों को नहीं गिराना चाहिए। यह तो वोट का खेल है, और कुटनी में हमारे उम्मीदवार को 73,000 वोट आया। मान लिए 1600 वोट और हमारे उम्मीदवार को आ जाता तो हमारे उम्मीदवार जीत जाते। इसलिए वोट का खेल है, जनता के हाथ में सब कुछ है, और उसके लिए पार्टी समीक्षा कर रही है। 73,000 वोट कोई कम नहीं होता है एक विधानसभा में। तो कहने के लिए स्वतंत्र है, लोग क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, उनको है कि हम विरोध में हैं। तो जितना नीतीश कुमार के बारे में हम बोले हैं, इसको बोलने से हमको पार्टी में लोग हमको स्थान नहीं दे दे, और पार्टी में हमारा साख बढ़ा रहे, इसी ख्याल से लोग बोलते हैं। नीतीश कुमार के पास पॉलिटिकल रूप से अभी ताकत है, कुछ बचा हुआ है जो लड़ सके बीजेपी जैसे, मतलब इतने बड़े साम्राज्य से? अरे साम्राज्य क्या होता भाई? राजनीति में कोई साम्राज्य होता नहीं है, बिखर जाता है। पहले भी बहुत जो थे शासन करने वाले लोग, कई दशक से थे, वो हट गए। फिर जो लोग आए हैं, यह कैसे समझते हैं कि हम अभी अनंत काल के लिए मेरा शासन लेकिन चलेगा? इन्हें हटाएगा कौन? हटाएगा विपक्ष, हटाएगा। जो राजनीति में होता है, विपक्ष यदि एक साथ हो जाए देश भर के, तो अदना आदमी भी समझ जाएगा कि अब यह रहने वाला नहीं है। नीतीश कुमार के पास कुछ गुण है हटाने का? नीतीश कुमार के पास तो गुण है ही भाई, विचार भी है, समझदार भी हैं, इंजीनियर भी हैं, राजनीति परिपक्व व्यक्ति भी हैं। तो गुण तो है ही, लेकिन कभी कभी होता है कि मन की बात नहीं होती है। एक जगह कहीं चूक हो गया तो इसका मतलब थोड़ा कि राजनीति खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। नीतीश कुमार नेता हैं, और हम समझते हैं कि आगे भी उनका कार्यकाल इसी तरह से चलेगा। ये कुछ लोग अब सपना देख रहे हैं कि अब लगता है बिहार नीतीश कुमार छोड़ देंगे।
नहीं, छोड़ना पकड़ना ये अलग बात है, छोड़ कहाँ देंगे। मान लीजिए कि लोग कहते हैं कि आप केंद्र का राजनीति करिए, जी तो उसमें गलत भी नहीं है। यदि नीतीश कुमार आज के दिन में सभी विपक्षी को एक कर लेंगे, जी और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मुख्यमंत्री के हम उम्मीदवार नहीं है, पहले सब लोग आप कर लीजिए, उसी में से जो तय करिए। पीएम को उम्मीदवार नहीं है। हाँ, पीएम के उम्मीदवार नहीं है। हाँ। और कहते हैं कि सभी लोग एक होइए, जी। और जिस तरह से अभी के जो शासक हैं केंद्र में, जी। और इस तरह से नीचे स्तर पर जाके लोगों को भयभीत करना, परेशान करना, उनके हाथ में सीबीआई है, ईडी है। अब देखिए आप फिगर उठा के, एक भी भारतीय जनता पार्टी के माल खाने वाले नेता पर रेड कहीं नहीं हुआ, ना इनकम टैक्स उसके घर पर गया। और छोटी सी गलती यदि हो जाती है विपक्ष में, तो तुरंत यहाँ से सीबीआई चलता है, ईडी चलता है, इनकम टैक्स चलता है, और मिलता कुछ नहीं है तो कम से कम उसका साख तो गिरा देता है। जो लोग पढ़ते हैं इस बात को, उसके घर पर रेड हो रहा है तो उसके साख गिरती है। यही काम अब सिर्फ बचा है। सभी काम मान लीजिए बहुत काम अच्छे कर रहे हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे कर रहे हैं जो बहुत गंदा काम है, निंदनीय है, जिसकी भर्त्सना जितनी की जाए वह भी कम है। लेकिन नीतीश कुमार मतलब है अभी। अरे नीतीश कुमार हैं ही भाई, बार बार आप क्यों पूछते फुल हैं। मूड में है। नीतीश कुमार हैं ही, फुल मूड में है। यदि उनका सोच है या साथियों का सलाह है कि आगे का भी पॉलिटिक्स किया जाए, जी। तो उसमें बेजा क्या है। आगे का करेंगे, नेता हैं तो मान लीजिए कि एक राज्य में है तो देश भर के लोग जी। कि हाँ लोग जाने। और आप इस बात का अनुमान लगा लीजिए, यदि विपक्ष एक हो जाएगा इनके करने से, जी। तो इनका दर्जा तो जयप्रकाश नारायण कैटेगरी में आएगा कि नहीं आएगा। नीतीश कुमार जेपी बनेंगे। नहीं नहीं, यदि हो जाएगा ऐसा तो जेपी बनेंगे क्या, जेपी के समान लोग उनको समझेंगे कि जयप्रकाश नारायण है, बिना निर्लोभ के इन्होंने जो संकल्प लिया उसको पूरा किया।